बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। खून नबूवत का फ़िक्र और फ़लसफ़ा। दुनियावी तारीख़ में सच और हक़ की अगर बात की जाएगी तो सरे फ़हरिस्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिखा जाएगा। कुर्बानी का हक़ अगर किसी ने अदा किया है तो वो यही खून नबूवत की कड़ी है। अहले इस्लाम तो क्या गैर मुस्लिम भी इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि सच को सच कह के दिखाया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। हमेशा के लिए मुनाफ़िक़त को सारी दुनिया के सामने इतना पुस्त कर दिया कि आने वाली नस्लों तक जब भी कहीं सच और हक़ की बात की जाएगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़रूर याद किया जाएगा। बेइंतहा बुग़्ज़ों और हसदों की जाल में फंसी इंसानियत हुसैनियत के ज़िक्र के बगैर हक़ की बात करने की अहले साबित हो ही नहीं सकती है। जिसकी कुर्बानी का ज़िक्र नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही बिशारतों की सूरत में ऐलान फरमा दिया था कि जन्नत के नौजवानों के सरदार भी ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही गैर मामूली कुव्वतों के मालिक थे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार थे, वैसे ही उनके औलाद सरदार शुहदा होके तारीख रकम कर गए। आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक के नहीं, ना ही किसी मज़हब के, ना किसी फ़िरके के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज़ हैं सच की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक फ़िक्र और फ़लसफ़ा है हक़ का, जिसमें ना कोई नफ़रत, ना कोई लालच। शहनशाही और बादशाही का फ़िक्र। आप तो थे ही शहनशाह, उस शहनशाह की औलाद जो सारी कायनात के रहबर और रहमत बना के भेजे गए। उनको क्या ज़रूरत इस दुनिया के इक़्तिदार की। बस ये एक सच की, बस ये एक सोच की जंग थी, शर और खैर की, बदी और नेकी की, सच और हक़ की, बुग़्ज़, हसद, धोखे और नफ़रत के साथ हसद और तपिश नफ्स के मारे हुए जहनों से पाकीज़गी और परहेज़ की। आपने तो बता दिया कि तलवारों की नोक पर भी याद यार रहती है और उसको सजदा करने से दूर नहीं भागा जाता। खून से वज़ू भी फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही कर सकते हैं। किसी की क्या जुर्रत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को हक़ से दूसरी तरफ मोड़ सके। ऐसा होता तो महशर के मैदान में सारे नबियों की उम्मत के आगे नबी का लखते जिगर कैसे सुरखरू होता।